देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज बात होगी कश्मीर पर। कुछ बड़ी खबर आने वाली है, कुछ बड़ा हो सकता है, ये बार बार कहा जाता है। और खास बात यह है, और जिसे मैं कम से कम ये कहता हूं कि राजनीतिक गलियारे से ये सुगबुगाहट है, ये बड़ा हो सकता है। जब राजनीतिक गलियारे से हो, और ये बार बार कहा जा रहा था, मुझे ठीक से याद है कि जब 370 हटा कि राजनीतिक शुरुआत या पहल होनी चाहिए, तो अगर कहीं ये शुरुआत है तो ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं कोई पहल अब दिखाई पड़ रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनका मैं स्वागत करूंगा, जो कि कुछ कश्मीर से भी हैं। हमारे साथ पीडीपी से हरबख्श सिंह साहब जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। माजिद हैदरी साहब जुड़ेंगे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ सुशील पंडित पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। के शर्मा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, और सलमान निजामी साहब नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 24 जून को तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है, और ये जो न्योता है, ये जो दावत है, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ हलचल पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो सकती है। हालांकि सिर्फ अभी अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये अंदाजा क्योंकि पॉलिटिकल कयास है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई शुरुआत दिखाई पड़ सकती है या दे सकती है। मैं सबसे पहले के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा, अगर ये शुरुआत है और शुरुआत हो रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर से शुरुआत हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी खबर क्या हो सकती है। चुनाव को लेकर लोगों के कयास हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर कयास हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से बातें की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। प्रतीक भाई, आपने स्वयं ही एक बात शुरुआत में ही अपने कही कि ये राजनीतिक हलकों से एक खबर आ रही है, और हम भी सुन रहे हैं। और बाकी वास्तविकता क्या है, ये क्या एजेंडा होगा, बैठक कब है, कैसे है, ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। लेकिन जो कुछ अभी सामने है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी से जो उपराज्यपाल महोदय की जो चर्चा हुई है, यदि उसका बेस देखें तो अभी जैसा स्पष्ट गवर्नर साहब ने ही कहा है कि कोरोना की स्थिति को लेके वहाँ चर्चा हुई है, वहाँ के विकास कार्यों को लेके चर्चा हुई है, और साथ ही वहाँ की राजनीतिक सामायिक परिस्थिति को लेके भी वहाँ पर, और साथ ही सारी कानून वगैरह व्यवस्था को लेके चर्चाएं हुई हैं। तो ये चर्चा जो अभी स्पष्ट है, जो बातें सूत्रों के माध्यम से या मीडिया वर्क से आई हैं, वो ये है कि आगे जो बैठक होगी उसमें कई लोग, दलों को, सबको बुलाया जा रहा है और बातचीत होगी राजनीतिक परिवेश के ऊपर में। तो ठीक है, अभी तो उस दिन बैठक होगी तो स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मैं 2-3 बातें आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब इस तरह का राजनीतिक विषय आते हैं तो हम अपने जो है कमिटमेंट की बात करते हैं। हमने निश्चित तौर से कहा है कि हम वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम फिर से बहाल करना चाहते हैं, और वहाँ की सारी परिस्थितियाँ अनुरूप हो जाए तो हम निश्चित तौर से उस सब परिस्थितियों का आकलन करते हुए वहाँ उस सब परिस्थिति हम लाएंगे। ये कमिटमेंट हमारा शुरू से रहा है, और मुझे लगता है जितनी जल्दी ये व्यवस्था उसमें आ जाए बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी वहाँ के आकलन सामने आएंगे, और जो भी अभी जो समीक्षाएं चल रही हैं, जिस तरह से गुपकार के शर्मा जी, जिस तरह से ये बात है कि गुपकार गठबंधन के जो 5 पार्टियां हैं उनको न्योता है, धारा 370 के हटाने के बाद पहली बार ये राजनीतिक चर्चा के लिए, क्योंकि जब आएंगे पॉलिटिकल पार्टी जब आएंगी तो राजनीतिक चर्चा जरूर होगी, और इस तरफ इशारा भी होगा, और इसमें बैठक में भी तो एक कयास ये भी है कि चुनाव या चुनावी प्रक्रिया की तरफ क्या कुछ बातचीत हो सकती है या उस तरफ बढ़ा जा सकता है। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और नेता इस बार के लिए बार बार ये कहते रहे कि अगर सब 370 हट गया तो बहाली और शांति, सुकून तभी स्थायी हो सकता है जब पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे एक्टिव हो, जो कि बार बार लोग कहते रहे। के शर्मा नहीं, ये चीज़ें हैं बिल्कुल, इसमें कोई आप जो विषय रख रहे हैं। लेकिन देखिए प्रतीक जी, मैं एक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, और एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। कयासों पे बात करना मेरे लिए कठिन है। कयासों पे वार्ता नहीं हो सकती हैं जब तक कोई चीज़ें स्पष्ट रूप से आए ना।
लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो हमारे कुछ वहाँ कमिटमेंट हैं, जी हम भी चाहते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल होने के साथ ही हम वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इसमें उन लोगों को सुशील पंडित जी, और एक बात कह के खत्म करता हूँ, बस एक बात कह के खत्म करता हूँ कि देखिए वहाँ बहुत आवश्यक दो चीजें हैं, दो बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए प्रतीक जी। जब पिछली बार चुनाव की बात आई थी, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं बढ़ी थी और सारी चीजें, तो वहाँ देखिए बहुत से दलों ने कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम फलाना करेंगे, इस तरह की तमाम बातें उन लोगों ने की। और बाद में जब उन्हें लगा कि जमीन खिसक रही है तो चले भी आए। तो ऐसी भी परिस्थिति है। अभी अब राजनीतिक दल आते हैं, वो क्या बात करते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, वहां पर ये सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके साथ ही सारे निर्णय हो पाएंगे ना। सुशील पंडित जी, जी सुशील पंडित जी, सबसे ये बात बार बार कही गई जब 370 हटाई गई, उसके बाद से लगातार, हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, आप भी हमारे साथ उस मंच में जब हम बात कर रहे थे तो आप थे हमारे साथ, तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये बात को